बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला ट्राउज़र का डिज़ाइन। सबसे पहले एक मैंने पैटर्न कटिंग कर ली है। इसके बाद ये मैंने बुकरम लिया है। इसकी जो डबल फोल्ड करने के बाद वेट है 4.5 इंच है और टोटल जो है वो 9 इंच है। तो एक रफली लाइन लगाने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी मैं, और सेंटर में जो क्रीज़ बनाई है बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पे भी एक लाइन में ड्रा कर लूँगी। ठीक है, रफली ड्रा इसलिए लाइन की है ताकि जो हम कट वर्क ड्रा करें वो इक्वल शेप में कटिंग हो और ड्रा हो। इस तरह से सेंटर से मैं इस पैटर्न को रखूँगी और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। कंप्लीट इसी तरह से अब मैं इसे ड्रा कर लूँगी, और ये एक्स्ट्रा था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसे ड्रा कर लिया, बाद में इसे मैं कटिंग कर दूँगी। तो दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ड्रा करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पर भी एक रफली लाइन ड्रा करेंगे ताकि जो बुकरम में इक्वल शेप में वो कटिंग हो। इसके बाद पिन अप कर लेंगे सारा ड्रा करने के बाद, और ये दोनों पाइंचों का मैं इकट्ठा जो स्कैलप है उसे मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि दोनों इक्वल शेप में कटिंग हो, बराबर कटिंग हो। तो इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। जितना भी ये कट वर्क हमने ये ड्रा किया है, हाफ सर्कल ड्रा किए हैं। इसके बाद फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा, दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया था, किनारे वाली साइड से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। और ट्राउज़र के जो पाइचे है उसके सीधी साइड पर इस तरह से इन्हें बराबर रखते हुए पहले पिनअप कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ जो स्कैल्प की आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे इस कट वर्क को, दोनों जो ट्राउज़र के पाइच है। स्टिच करने बाद जो सेंटर में अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे, और इनके जो कॉर्नर है उन्हें डीप कट्स लगा लेंगे। सीधी साइड पे टर्न करने के बाद अच्छे से पानी से स्प्रे कर लेंगे और इन्हें प्रेस कर लेंगे। अब ये एक दूसरा पैटर्न, इसे हम इस तरह से हार्ड पेपर लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी जो वेट है वो टोटली 2.5 इंच है, 2.5 इंच है, वेट में 1.5 इंच है। इसके बाद सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इसे मैंने प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद बैक साइड पे तरपाई भी कर लेनी है। अब इस पैटर्न लेना है, इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे, इसके कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल सेंटर का जो कॉर्नर उसके ऊपर रखने के बाद इस ड्रा करना शुरू करेंगे। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर रखा है मैंने इस पैटर्न को, इस तरह से चाक की मदद से इसे मैं ड्रा कर लूँगी। अगर आपके पास वाइट पेंसिल हो तो आप उसके साथ भी इसे ड्रा कर सकते हैं। जब तक इसे मैं ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट भी कीजिएगा चैनल का। आपको हर तरह के खूबसूरत से स्लीव, दामन और ट्राउज़र के डिज़ाइन और शर्ट के चाक दामन के डिज़ाइन मिल जाएंगे। इस तरह से ये 3 जो पेटल्स हैं इन्हें मैं इस तरह से कॉर्नर में मैं सेंटर में ड्रा कर लिया, 2 मैंने राइट और लेफ़्ट में इन्हें मैंने इसी तरह से ड्रा कर लिया है। जितने भी ये कट वर्क बनाए राउंड में, इनके कॉर्नर के ऊपर इसी तरह इन्हें ड्रा करेंगे। फिर सेंटर में 3 लाइनें इनके सेंटर में इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब ये मेरे पास ज़िग-ज़ैग है और ये मेरे पास गोटी है। ठीक है, इनके साथ हम डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। अब जो सेंटर में लाइनें ड्रा की थी इनके ऊपर इस तरह से मैं इसे रखूँगी इस गोटी को, और इसे सिलाई करना मैं शुरू करूँगी। पहले वन साइड से सिलाई करने के बाद डबल सिलाई करना है इसे। ठीक है, फिर सेंटर में जो लाइन ड्रा की इसके ऊपर हम इस तरह से इनके ऊपर हम इसे गोटी को सिलाई कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से सिलाई करेंगे, और इसे हम कटिंग किए बगैर दूसरी साइड पर इस तरह से इस साइड पे हम टर्न कर लेंगे, और इस साइड पे भी सेम ऐसा इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इसे मैं डबल स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद अब ये सारी जो पट्टी है उनके सेंटर में इसी तरह से इन्हें स्टिच कर लेंगे। फिर ज़िग-ज़ैग लेंगे और ज़िग-ज़ैग को मैं इस तरह से सिलाई करना शुरू करूँगी। अभी अब जो ये हमने इस राउंड में कट वर्क कटिंग किया था, इस कट वर्क से इस तरह से इसे सिलाई करना शुरू करूँगी, और इसे इस जो पट्टी है दूसरी साइड पर इसे इस तरह से मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। और स्टिच करते हुए इस तरह से सेंटर में जो पेटल है,
ठीक है, इस तरह से इस साइड पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। अब कंप्लीट इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, सेंटर से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जो बाई वाली साइड पे पेटल इसके ऊपर भी इसी तरह से स्टिच करेंगे, जिस तरह से हमने इसे ड्रा किया, और सिर्फ आउटलाइन के ऊपर इसे स्टिच करेंगे। और ये घुमाते हुए इसे दोबारा से इस कट वर्क के ऊपर ले आएंगे, इसके किनारे के ऊपर स्टिच करेंगे। अगेन उसी तरह से हम इसे इन पट्टियों के किनारे के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, और आप ये हर कलर के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। अब मैं आपको उसे स्टिच करके भी बताती हूँ। और ये जो लेंथ में मैंने सिर्फ जितनी हमारे ट्राउज़र की लेंथ होती है उससे मैंने सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा ट्राउज़र का जो फैब्रिक है उसे रखा था पाइचे वाली साइड पर। सो इस तरह से रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।